नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ सहयोगियों एवं एक्सरे टेक्नीशियनों के नियुक्ति पत्र वितरित के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो
कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। यह उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, वह उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। जब प्रदेशी बीमारू हो गया तो नागरिकों की क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया। नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पर परंपरागत उद्यम बंदी की कगार की ओर जा रहे थे। चारों ओर अव्यवस्था थी, अराजकता का सा वातावरण था। कोई भी पर्व और त्योहार आता था उससे पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के लिए होते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा होता था। लेकिन आज पिछले 8 वर्ष में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जनपद हो, पर्व और त्योहार के एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही लोग उत्साह और उमंग के साथ उन आयोजनों में भागीदार बनते हैं। सामाजिक सौहार्द भी है। यह सामाजिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता को भी संबल देता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह है, उमंग है, और केवल यह उत्साह और उमंग अब केवल पर्व और त्योहारों के लिए ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के विकास का एक जज्बा लेकर के उसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
सहारनपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के वाहनों को रवाना किया, जिसके बाद सीएम योगी ने सभी सभा को संबोधित करते हुए और कुछ दुख की घड़ी में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब की मदद का आह्वान किया। सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत प्रभावी रहे हैं। आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है, गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गोर्रा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है।
बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा मकान बनाने के लिए भी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। हर पीड़ित को जहां भी कोई गांव मेरुंड हुआ, जल से प्लावित हुआ, उस गांव में राहत सामग्री उन गांव के लोगों को अगर सुरक्षित शिविर में पहुंचाना है तो प्रातः उनको ब्रेकफास्ट देना, दोपहर में भोजन की व्यवस्था करना, सायंकालीन भोजन की व्यवस्था करना, बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करना, पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब कुछ तो हो ही रहा है। राहत सामग्री के रूप में भी लाई, चना, भुना चना, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन, बाल्टी, तिरपाल, आटा, चावल, अरहर, आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, नमक, सैनिटरी पैड, साबुन, कपड़ा धोने का तौलिया, सूती कपड़ा, डिस्पोजल बैग, मग, डिटोल, ये सभी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आटा 10 किलो, चावल 10 किलो, अरहर की दाल 2 किलो, आलू 10 किलो, बाल्टी 18 लीटर की, नहाने का साबुन 2, मोमबत्ती का 1 पैकेट, माचिस का 1 पैकेट, बिस्किट के 10 पैकेट, चीनी 1 किलोग्राम 1 किलो, भुना चना 2 किलो, चना 2 किलो और लाई 2.5 किलो के साथ ही सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और अन्य सामग्री देने के साथ ही ये सब सामग्री पैकेट में उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वह आसानी से अपना भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें। और जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। क्योंकि यह हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अवधारणा पर आधारित है कि आपदा अगर कहीं आएगी, संकट कहीं आएगा, तो कष्ट के सहारनपुर भी और लखनऊ भी और बलिया भी तैयार रहेगा। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे। और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक
श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आमजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम ने जनता की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इस मौके पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को सहारा स्वरूप छड़ी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। एबीवीपी के इस मुलाकात में घनश्याम शाही, मनोज निखरा, अंकित शुक्ला और सृष्टि सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी। ग्रांट नंबर 12 गांव में तेंदुआ अचानक एक घर के अंदर घुस गया। तेंदुए को देख गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी डंडे से तेंदुए को खदेड़ दिया। इस दौरान किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन घटना का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से तेंदुए की चहलकदमी गांव और खेतों के आसपास देखी जा रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में सुरक्षा इंतजाम करने और तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। बरेली किला थाना क्षेत्र की युवती पर धर्म परिवर्तन और निगाह का दबाव बनाया गया। मना करने पर शनिवार को कुतुबखाना के पास घेर कर उस पर हमला कर दिया गया। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ रविवार को कोतवाली पहुंचकर युवती ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की 2 टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। युवती ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले वो कहोड़ा पीर पुलिया स्थित रायपान उर्फ बिट्टू की दुकान पर अपनी मशीन ठीक कराने गई थी। इस दौरान रायसन ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे लगातार कॉल कर परेशान करने लगा। आरोप है कि रायान ने युवती पर शादी का दबाव डाला। युवती ने धर्म अलग होने का हवाला देकर मना कर दिया तो रायान ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोप है कि 6 सितंबर की शाम को युवती घी मंडी जा रही थी तो रायान उर्फ बिट्टू ने उसका पीछा किया। लोहे की रॉड व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इससे युवती के सर और कान पर गंभीर चोट आई, वो बेहोश हो गई। मोहम्मद लड़के ने मारपीट की मेरे साथ। मैं उससे पहले वो मुझसे बात करता था, फिर वो मुझे जब मैंने उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी तो उसे मेरे साथ ये सब किया। मुझसे कहता था निकाह कर ले, मुझे शादी कर ले, मुसलमान बन जा। निकाह करने का मतलब तो यही हुआ कि मैं मोहम्मदन बन जाऊं। मैंने उससे मना कर दिया, बातचीत बंद कर दी तो ये सब उसने मेरे साथ किया है। जब आपकी बातचीत होती तो आपको पता था कि मुसलमान था? मुसलमान था, पता था, इसलिए मैं उससे बात करना नहीं चाहती थी, मना ही करती थी। शायद मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग होगी, मैं वो भी शायद अगर ढूंढ के सुना सकती हूँ, पर ये सब उसने इसीलिए करा था कि मैंने उससे हर चीज से मना कर दिया। पीड़िता है, इसको एक बिट्टू जो मोहम्मदन लड़का है रियान, उसने अपने जाल में फंसाया। फिर उसको जब इसको इसकी असलियत पता चली, इसने उसके जाल से निकलने का प्रयास किया। 3 महीने पहले
एक तहरीर भी दी उससे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उस तहरीर पे क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन कल इसके ऊपर अचानक पीछे से हमला किया, इसके कान और उंगली दोनों काट दिए गए, क्षतिग्रस्त हैं। और मतलब ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, ये सीधे सीधे लब जिहाद का मामला है कि एक लड़की को इस तरीके से पहले बहला फुसलाया गया और उसके संग इतना बड़ा कृत्य किया गया जो सहन करने योग्य नहीं है। एक महिला द्वारा थाना कोतवाली पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि एक युवक जिसे वह पिछले 6-7 महीने से जानती हैं एवं बातचीत होती है, उसके द्वारा उनका पीछा किया गया एवं उनके साथ मारपीट की गई। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 451/25 सुसंगत धाराओं में उस युवक तथा उसके परिवार वालों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है एवं थाना स्तर पर 2 टीमों का गठन कर युवक की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।